गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है ITI 247 पर। और आज हम लोग कोपा थ्योरी की चैप्टर 10 को डिस्कस करेंगे। वेब डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग HTML के नाम से भी जानते हैं। और इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, मैं आज कोशिश करूंगा कि आपको प्रश्नों के माध्यम से ही इसमें मैक्सिमम चीजें आपको बता दूं, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल यहाँ पे संभव नहीं है। और मैं इसके बारे में ऑलरेडी आपको मैं पढ़ा भी चुका हूँ एक बार, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, मैं उन सभी को डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले कुछ एक चीज़ें हैं, जैसे हमें यहाँ पे जो हमें स्क्रीन पे दिख रहा है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले हम लोग क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ी सी हम लोग थ्योरी की क्लास हल्की सी देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात तो जो हमारा HTML होता है उसका फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा HTML होता है उसका पूरा नाम क्या होता है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है HTML का पूरा नाम बताइए क्या होता है। और उसके जो एक्सटेंशन जो होता है ये भी कई बार पूछा गया। जैसे देखिए, यहाँ पे HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये लगभग सभी लोगों को पता होगा। ठीक, यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें वेब पेज को बनाने और दिखाने के लिए विभिन्न टैग्स, अब यहाँ पे टैग का प्रयोग किया जाता है। अब टैग क्या होता है, ये जो चिन्ह होता है, देखिए ये चिन्ह मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इसको हम लोग टैग बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि HTML में क्या प्रयोग किया जाता है, किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, टैग के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में दिया हुआ था ये और ये वाला बड़ा कोष्टक, और फिर एक छोटा कोष्टक ऐसे दिया हुआ था। ठीक है, और मंझला कोष्टक दिया हुआ था। तो आप बताएंगे कि लेस देन और ग्रेटर देन का चिन्ह ये वाला प्रयोग किया जाता है टैग के रूप में। ठीक है, तो अभी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। एक तीसरी महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे होती है कि HTML कोड को हम लोग नोट पैड में लिखते हैं। ठीक है, एक टेक्स्ट एडिटर बोलते हैं, नोट पैड हमारा टेक्स्ट एडिटर होता है। ठीक है, तो उसमें लिखा जाता है, और उस नोट पैड में जब हम कोड लिख लेते हैं तो उसको हम लोग जब सेव करते हैं Ctrl+S से, तो उसका हम लोग जो एक्सटेंशन देते हैं उसको देते हैं एक्सटेंशन .html। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिएगा जो एक्सटेंशन होता है HTML का वो होता है .html। ठीक है, और जब भी उसको रन करना होता है तो रन करने के लिए हम लोग किसी एक इंटरनेट एक्सप्लोरर की सहायता लेते हैं, ब्राउजर की। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जरूर नहीं कि यही ले, हम लोग कुछ भी हम लोग ब्राउजर प्रयोग कर सकते हैं। वहाँ पे ओपेरा या फायरफॉक्स या मोजुला, ठीक है, या हमारा गूगल क्रोम है। ठीक है, ये नेटस्केप नेविगेटर भी एक हमारा ब्राउजर होता है। अब उससे जब हम ओपन करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो कोड हमने लिखा है, जो हमने प्रोग्रामिंग लिखी है, तो उसका वहां पे आउटपुट आता है। तो बेसिकली जो ये हमारा HTML है, हमें वेब पेज को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए एक लाइन लिखी हुई है कि सर्वाधिक प्रयोग होने वाला जो ब्राउजर है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर है। किसका है ये? माइक्रोसॉफ्ट का। विंडोज में इसे अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। विंडोज किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। तो ये विंडो में ये इनबिल्ट आता है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो यहाँ पर जितनी भी मैंने चीजें बताई आपको काफी है। ठीक है, बाकी एक चीज यहाँ पे समझ लेते हैं, जो इसका एक प्रोग्राम होता है, HTML प्रोग्राम का एक रूपरेखा देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम HTML टैग का प्रयोग करते हैं। देखिए ये टैग हमने दो इसमें जो लिखा है ये टैग है, और फिर हेड टैग आता है, फिर ये टाइटल आता है, फर्स्ट HTML प्रोग्राम। इसका एक ये सेट है। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नहीं करा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप थ्योरी क्लास आप मेरा देख लें, तो अगर आप इतना समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चंस बड़े आसानी से कर लेंगे। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है टाइटल टैग जो होता है वो किन के मध्य होता है, तो वो होता है हेड के मध्य। देखिए अगर एक हमारा क्लोजिंग टैग होता है तो उसका हम लोग बंद करते हैं। अगर हमारा एक शुरुआत टैग है यहाँ पे हेड का, तो उसका एक क्लोजिंग टैग होगा, इसको बोलते हैं बंद करते हैं यहाँ पे। तो इसको हम यहाँ पे हम लोग स्लैश का प्रयोग करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश का, ये चिन्ह जो होता है फॉरवर्ड स्लैश। तो यहाँ पे हेड खुला है यहाँ पे, तो हेड यहाँ पे बंद हो गया। ठीक है, अब HTML जो यहाँ पे खुला है ये, अब इसका भी एक क्लोजिंग टैग हुआ, यहाँ पे बंद हुआ है, देखिए यहाँ पे, तो HTML यहाँ बंद हुआ है। ठीक है, और बॉडी जो टैग है हमारा, देखिए यहाँ पे देखिए
बॉडी टैग में हम सारे कंटेंट लिखते हैं, तो बॉडी यहाँ पे ओपन हुआ तो बॉडी यहाँ पे बंद हो गया। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ कि आप ये एक सीरीज याद रखिएगा। सबसे पहले क्या आता है, HTML आता है, H, उसके बाद हम तुरंत HTML के बाद हेड शुरू करते हैं, ठीक है। हेड के हेड को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, और हेड के बीच में यहाँ पे सिर्फ टाइटल लिखा जाता है। एक चीज मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि हेड के बीच में सिर्फ टाइटल लिखा जाता है, और जैसे ही हेड को क्लोज करते हैं उसके बाद हमारा बॉडी स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा आप याद रखिएगा। बाकी आप प्रैक्टिकल के माध्यम से काफी समझ सकते हैं। थ्योरी में आपका इतना ही आता है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। एक चीज यहाँ पे और थ्योरी में आता है कि हेडिंग दी जाती है HTML में, तो काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा प्रोग्राम बना के दिखाने की कोशिश की है कि आप कभी भूलेंगे नहीं। जो इसमें सबसे बड़ी जो हेडिंग होती है, 6 प्रकार की हेडिंग होती है HTML में, ठीक है। H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो सबसे बड़ी जो हेडिंग होती है वो H1 होती है, सिर्फ आप याद रखिएगा। सबसे छोटी जो होती है H6 होती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने H1 लिखा है, तो यहाँ पे आउटपुट में देखिए सबसे बड़ा जो हेडिंग आया है, दिस इज हेडिंग 1, दिस इज हेडिंग 2, दिस इज हेडिंग 3। ये तो घटते गया है। तो जो 6 है हमारा H6 है, तो वो सबसे छोटा हेडिंग होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे बड़ा हेडिंग और सबसे छोटा हेडिंग क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म है जो आपको पता होने चाहिए। MVC का मतलब होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या होता है मैं आपको क्वेश्चन में समझा दूंगा, ठीक। और चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं, और वन बाय वन करके समझते भी जाएंगे, और फिर आपको मैं बताते भी जाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, वेबसाइट पर विभिन्न पेज देखने के लिए उपयोगकर्ता को जिस साइट एड्रेस को एंटर करना पड़ता है वह कहलाता है। अब कहा जा रहा है कि जो हम लोग वेबसाइट देखने के लिए, आप लोग आंसर बताइए इसका जिसको पता है। हम लोग जहाँ पे एड्रेस डालते हैं वेबसाइट का, उसको क्या बोलते हैं? तो उसी को हम लोग बोलते हैं URL, ठीक है। URL जिसका पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये काफी लोगों को पता होगा, ये इंटरनेट का प्रश्न था। अब देखिए इंटरनेट, नेटवर्किंग और HTML सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। HTML निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? अब इसका ये फुल फॉर्म ही पूछ दिया है, तो आपको पता है HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका क्या है हमारा, ग सही है, सी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो सी और डी लगभग लगभग एक ही दे दिया गया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखिए दोनों इन्होंने एक ही दे दिया है, कोई बात नहीं, आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, इंसर्ट रिबन पर निम्न में से कौन सी कमांड वेब पेज, पिक्चर, ईमेल एड्रेस या प्रोग्राम की लिंक क्रिएट करती है? देखिए कहीं भी किसी भी जगह आपको, चाहे आपने, मैंने आपको वर्ड में भी पढ़ाया था, कहीं भी आपको अगर लिंक क्रिएट करना होता है तो उसके लिए हम लोग हाइपर लिंक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे HTML में भी हम लोग लिंक के लिए हाइपर लिंक का प्रयोग करते हैं। तो आप ये प्रश्न ऐसे याद रख सकते हैं, हाइपर लिंक मतलब लिंक क्रिएट करना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, HTML में लिंक क्रिएट करने के लिए किस टैग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक टैग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऐसे एंकर टैग, ठीक है, ए। तो उसको हम लोग एंकर टैग बोलते हैं। तो एंकर टैग का प्रयोग हम लोग करते हैं हाइपर लिंक क्रिएट करने के लिए। हाइपर लिंक का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा www.abc.com, तो जैसे ही मैंने abc.com लिखा तो नीचे अंडरलाइन हो जाएगा, और जब भी हम उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सीधे हमारा वेबसाइट पे चला जाता है। तो उसको हम लोग हाइपर लिंक बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने, मेरे यहाँ पर देखिए ये एक हाइपर लिंक है, देखिए ये मेरा जो ये देख रहे हैं ईमेल। अब जैसे देखिए यहाँ पर मैं ले जा रहा हूँ कर्सर, तो यहाँ पे मैं लिख पा रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ ये बन जा रहा है। अब जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे ईमेल के उस पे चला जाएगा। तो ये दिस इज अ हाइपर लिंक, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, CSS में सी निम्न के लिए प्रयुक्त होता है। अब देखिए मैंने आपको अभी बताया था यहाँ पे, ये CSS का जो पूरा नाम होता है उसको बोलते हैं हम लोग कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसका प्रयोग किस लिए करते हैं? वेब पेज को अधिक अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अधिक आकर्षक बनाने के लिए। मतलब हम टेक्स्ट को रंगीन बना सकते हैं, उसकी डिजाइनिंग चेंज कर सकते हैं, पेज को और अधिक स्टाइलिश बना सकते हैं। तो आपका CSS का प्रयोग उसके लिए किया जाता है HTML के साथ। तो इसका पूरा नाम बस याद रखिएगा,
कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो सी का मतलब क्या हो गया, कैस्केडिंग, ठीक है। तो सी का मतलब यहाँ पे हो गया कैस्केडिंग, तो इसका आपका ग ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। सीएमएस में निम्न में से किस प्रकार के आर्किटेक्चर को फॉलो किया जाता है। सीएमएस क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर आइए हम लोग देखते हैं इसमें जो ये हमारा स्लाइड है। सीएमएस का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है या एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट के वेब पेजेस को बना सकते हैं इजीली, ठीक है। सबको कोडिंग नहीं आती है, लेकिन सबको क्या होता है, पेज अगर हम लोग पेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अगर हम कुछ बना लेते हैं तो उसको हम लोग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। इसको कोई भी आम आदमी यूज कर सकता है, इसको खरीदना पड़ता है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सीएमएस का आर्किटेक्चर क्या है, तो आर्किटेक्चर होता है एमबीसी। ये एमबीसी आर्किटेक्चर पे काम करता है। अब ये होता क्या है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ये 3 लेयर का आर्किटेक्चर होता है, 3 लेयर का आर्किटेक्चर होता है जिसमें मॉडल, ठीक है, मॉडल मतलब आप मॉडल देखते हो, व्यू करते हो और उसको कंट्रोलर, कंट्रोलर मतलब उसको एक जगह से लेकर दूसरी जगह लाकर फिट कर देते हो, ठीक है। तो आपका क्या बनता है, पेज बन जाता है। तो आप एमबीसी आर्किटेक्चर को याद रखिएगा, मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है, 3 लेयर का ये आर्किटेक्चर होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सब कुछ समझ ही गए, और दो तीन और चीज पॉइंट बची हुई है, इसको भी समझ लेते हैं। जो पहला मार्कअप लैंग्वेज था वो HTML नहीं था, वो था SGML, ठीक है। हम लोग अभी जो पढ़े हैं HTML, वो भी एक मार्कअप लैंग्वेज है, लेकिन पहला जो मार्कअप लैंग्वेज था वो था हमारा स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अब दो चीज यहाँ पे हमारे बच गई है, PHP, इसका पूरा नाम याद रखिएगा, पर्सनल होम पेज, और PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है। और HTML का एक्सटेंशन HTML होता है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए ये लोग, देखिए ये इसका क्या होगा, CMS के प्रयोग का क्या उद्देश्य होता है। CMS का मतलब यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया CMS। तो आप बताइए, पढ़िए ऑप्शन को और आंसर देने का प्रयास करिए। ए जो ऑप्शन है यहाँ पे, गुलर डिजाइनिंग नहीं, यहाँ पे एरर है, लिखने में एरर हो गया है। रेगुलर वेब डिजाइनिंग को आसान बनाना, मैंने अभी बताया सभी लोगों को कोडिंग नहीं आती है, सीएमएस की सहायता से कोई भी आदमी वेबसाइट के वेब पेज को बना सकता है। तो रेगुलर वेब डिजाइनिंग को ये आसान बना देता है, मतलब ये सही है हमारा। कोडिंग संबंधी अपेक्षाकृत कम जानकारी रखने वाले दर्शकों तक पहुंच बनाना, सही बात है। अगर जिनको कोडिंग नहीं आती है वो लोग सीएमएस की सहायता से वेब पेज बना सकते हैं। यह उपयोगकर्ता के अनुकूल होता है, जो यूजर होते हैं उनके बिल्कुल अनुकूल होता है, बहुत ही इजी होता है। तो ये चारों ऑप्शन यहाँ पे, तीनों ऑप्शन सही है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा डी, ठीक है। अब आशा करता हूँ कि सीएमएस आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, बताइए कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा है। ये बहुत ही आसान है, आप बता पाएंगे यहाँ पे, HTML, HTTP या TCP। आपको पता है कि HTTP मैं बता चुका हूँ, ये आपका एक ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट एक ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, और TCP भी एक प्रोटोकॉल है। तो आपका सही जवाब होगा HTML, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसको हम लोग प्रोग्रामिंग भाषा भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न, टाइटल टैग अवश्य होना चाहिए। अब अभी मैंने आपको बता दिया कि ये जो टैग होता है वो किसके भीतर होता है। मैंने अभी आपको बताया ये आपका जो टैग होता है वो हेडर के भीतर होता है। तो आपका सी जवाब सही है। मैंने आपको जो अभी यहाँ पर आपको ये आर्किटेक्चर दिखाया था HTML पेज का, देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो टाइटल जो दिया है ये किसके बीच दिया है, हेड के बीच में दिया है, हेडर के बीच में दिया है। तो यही हमारा सही जवाब होगा, हेडर के बीच में। अब अगला देख लिया, हम लोग देखते हैं HTML क्या है। HTML आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, वेब ब्राउजर है, या नेटवर्क प्रोटोकॉल है। एक्यूरेट जो हमारा आंसर है वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, या स्क्रिप्ट पे काम करता है। स्क्रिप्ट लैंग्वेज क्या होती है, जिसमें हम लोग टैग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इसमें बहुत सारे सिंटैक्स हम लोग को फॉलो करने पड़ते हैं, थोड़े से ये टिपिकल होते हैं। अगर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं दिया होता तब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे लगाते, लेकिन यहाँ पे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दिया हुआ है, सो वी शुड गो फॉर बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, यूएल टैग का प्रयोग समझाइए। यूएल टैग का प्रयोग समझाइए। अब ये क्या है, नंबर लिस्ट को दर्शाने के लिए, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए,
ब्लैक लिस्ट को दर्शाने के लिए, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। अब मैं यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन आप मुझे पहले इसका सही जवाब बता दीजिए अगर किसी को पता है तो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो यूएल जो होता है वो आपको टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए, नंबर लिस्ट को दर्शाने के लिए, ब्लैक लिस्ट को दर्शाने के लिए, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। तो यहां पर आपको बता दूं ये जो यूएल होता है उसको बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो ये नंबर लिस्ट को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ए, नंबर लिस्ट को दर्शाने के लिए। अब मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे जो तीनों बाकी तीन हो गए, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किस टैग का प्रयोग करते हैं, तो उसका प्रयोग करते हैं यू का। ठीक है, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। ठीक है, अब ब्लैक लिस्ट को दर्शाने के लिए ये पता नहीं क्या ऑप्शन दिया हुआ है, ब्लैक लिस्ट मुझे समझ नहीं आ रही है, खैर छोड़िए, कभी कभी इन अप्रोप्रिएट भी ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, ठीक है, या थोड़ा सा इसका इंग्लिश कन्वर्जन होता तो मुझे थोड़ा समझ में आता। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, बी टैग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये बी, ठीक है, बी का। और आपको टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए हमें आई टैग का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ टैग है जो हमें याद करना पड़ता है, हमें पता होना चाहिए। लाइन को चेंज करने के लिए, जैसे हमें एक लाइन में लिखना है दूसरी लाइन में लिखना है, तो उसके लिए हम लोग बी आर टैग का प्रयोग करते हैं, ब्रेक लाइन, ब्रेक द लाइन, बी आर टैग। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो आपको याद रखना है, बार बार ये पूछे जाते हैं। पिछले बार एग्जाम में आया था एचटीएमएल में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस टैग का प्रयोग करते हैं, तो योर आंसर शुड बी टैग बी। ओके, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। टाइटल टैग निम्न में से किस में आता है, किसके लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, किस में आता है टाइटल टैग, किस में आता है हेडर। एक्चुअली ये थोड़ा सा लैंग्वेज का मुझे थोड़ा सा लग रहा है, अगर पूछा जाए किस में आता है मतलब आपका हेडर के अंदर आता है। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछा जाए किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो टाइटल देने के लिए प्रयोग किया जाता है, टाइटल देने के लिए। तो शब्दों का थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, इसका पिछला वाला क्वेश्चन आ चुका था तो मुझे लगा शायद ये दूसरा क्वेश्चन होगा, लेकिन वही क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये लिखने में मिस्टेक हो गया। लेकिन मैं आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए और पूछा जाए ये जो टैग है वो किसके अंडर आता है, किसके मध्य आता है, तो आप बताएंगे हेडर के मध्य, जो हम लोग पिछला डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर पूछा जाए इस टैग का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो टाइटल देने के लिए करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ये डिफरेंस समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आंसर देने का कोशिश कीजिए। निम्न में से मार्कअप लैंग्वेज है। अब मार्कअप लैंग्वेज आपको सीधे दिख गया कि HTML, तुरंत टिक लगाओ, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ये आपका स्टाइल देने के लिए प्रयोग करते हैं, ये आपका जो पर्सनल होम पेज, ये आपका मार्कअप लैंग्वेज नहीं है, इसमें भी सिंटैक्स फॉलो होते हैं। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, HTML टैग कैसे बंद किए जाते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया जो HTML टैग होते हैं वो आपका इस चिन्ह के द्वारा बंद किए जाते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन एक साथ। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन कई बार पूछा जा चुका है, तो इसीलिए आप लोग उसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइए। देखिए, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, कोई इसको गलत नहीं बताएगा। कौन सी हेडिंग टैग सबसे बड़ी हेडिंग प्रदर्शित करेगा, तो सबसे बड़ी हेडिंग के लिए आप लोग प्रयोग करते हैं H1। ठीक है, तो और सबसे छोटी हेडिंग के लिए H6। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी जो थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं वो हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बीच में जो लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मैं जो भी आगे वीडियो बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मोबाइल पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।